वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, क्लियरली जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, इट इज़ नेटवर्क टोपोलॉजीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑफ द फर्स्ट यूनिट ऑफ योर कंप्यूटर नेटवर्क सिलेबस। ऐसे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल बेसिस के हिसाब से देखा जाए और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी देखा जाए तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देर नहीं करके हम लोग देखते हैं कि नेटवर्क टोपोलॉजीज क्या है। ठीक है, कितने टाइप्स के नेटवर्क टोपोलॉजीज है एज पर योर ड्यू कोर्स। ठीक है, एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द नेटवर्क टोपोलॉजीज क्लियरली। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि देयर आर 1 2 3 4 5 6 7 I think 8 network topologies are listed down here, but as per your syllabus is concerned, you have to only know about the 6 network topologies. ठीक है, that is star, ring, bus, tree and hybrid. ठीक है, और बाकी जो है वो मैं तुम लोग को डिस्कस करूँगा, पर दैट इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट। ओके, एज पर योर सिलेबस। ठीक है, बस सिर्फ जानने के लिए ये मैं डिस्कस करूँगा, लेकिन एज पर योर सिलेबस एंड कोर्स कंसर्न this complete and irregular network topologies are not included. Okay, so पहले देर नहीं करके हम लोग जानते हैं कि टोपोलॉजीज क्या है। जैसे कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है, द फिजिकल टोपोलॉजी ऑफ ए नेटवर्क रिफर्स टू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ केबल्स, कंप्यूटर्स एंड अदर पेरिफेरल डिवाइसेस। ठीक है, तो क्लियरली टोपोलॉजी का मतलब क्या है? इट इज़ ए प्रॉपर लेआउट, इट इज़ अ प्रॉपर लेआउट दैट हाउ अ नेटवर्क विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर आइदर ओवर अ जियोग्राफिकल रीजन और इन ए वर्चुअल मीन्स इन ए वर्चुअल मोड, कि किस तरीके से कोई भी एक नेटवर्क बिछाया जाएगा, कि किस तरीके से वो नेटवर्क एलिमेंट्स को अरेंज किया जाएगा। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट, और यू कैन इन ए वेरी सिंपल वे दैट हाउ द नेटवर्क कैन बी मैप्ड। ठीक है, कि कैसे उसको हम लोग मैप करेंगे, कि कैसे उसको हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे, ताकि हम लोग का जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग का जो प्रोसेस है, रिसोर्स शेयरिंग का जो प्रोसेस है, दैट वुड बी एफिशिएंट। ठीक है, that would be efficient, faster and reliable. ठीक है, so this is the goal of network topology, just to provide faster communication, reliable communication and to provide security. ठीक है, to the means communicators. ठीक है, also और एक गोल है नेटवर्क टोपोलॉजी का, दैट इज दैट द टोपोलॉजीज मस्ट बी कॉस्ट एफिशिएंट। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक चीज़ सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कोई भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के, दैट इज़ कॉस्ट। ठीक है, कोई भी नेटवर्क को हम लोग अगर बिछाएंगे तो हम लोग को पहले एक चीज़ ध्यान में रखने को पड़ेगा, सब चीज़ ध्यान को सब कोई चीज़ को ध्यान में रखते हुए उसके बाद दैट इज़ द कॉस्ट, कि हाउ एफिशिएंट और हाउ कॉस्ट एफिशिएंट द नेटवर्क टोपोलॉजीज आर। ठीक है, सो डिपेंडिंग ऑन दोज सम नेटवर्क टोपोलॉजीज आर प्रूव टू बी मीन्स इम्पॉर्टेंट एंड सम टोपोलॉजीज आर प्रूव टू बी नॉन इम्पॉर्टेंट। ठीक है, लेकिन और एक बात यही है कि हर कोई टोपोलॉजीज हर कोई सिचुएशन या फिर हर कोई जियोग्राफिकल एरिया के लिए नहीं बना है। ठीक है, सो टू बी ए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर और टू बी ए नेटवर्क टोपोलॉजिस्ट यू मस्ट फर्स्ट जज दैट हाउ द नेटवर्क, और किस मतलब ज़रूरत को पहले समझना पड़ेगा, उसके बाद आएगा नेटवर्क टोपोलॉजी। ठीक है, कि हर कोई टोपोलॉजी का अपना अपना दायरा है, अपना अपना इंपॉर्टेंस है, डिसएडवांटेजेस है। हर कोई टोपोलॉजीज हर कोई सिचुएशन के लिए नहीं बना है। ठीक है, सो सम टोपोलॉजीज आर मीन्स कोई एक टोपोलॉजीज कोई एक सिचुएशन या फिर जगह के लिए बना है। ठीक है, तो हम लोग आज को यही जो क्लास है, ये जो डिस्कशन है, इस पर हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन सा टोपोलॉजी का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, कौन सा टोपोलॉजीज को हम लोग कहाँ पे हम लोग उसको ले कर सकते हैं या फिर बिछा सकते हैं। सो दिस क्लास विल बी अबाउट दिस वेरी थिंग्स। सो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहला जो यहाँ पे आ रहा है, डोंट गो टू द लिस्ट बिकॉज द लिस्ट आर नॉट प्रॉपरली अलाइंड विद द मीन्स डिस्कशंस ऑफ द टॉपिक। जैसे कि यहाँ पे देख सबसे पहले बस टोपोलॉजी है, लेकिन ये लिस्ट में जो है उसमें सबसे पहले स्टार है। सो द लिस्ट इज़ नॉट अलाइंड विद द मीन्स टॉपिक ऑफ डिस्कशन। सो जैसे कि यहाँ पे टॉपिक ऑफ डिस्कशन बस टोपोलॉजी से स्टार्ट होता है, तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आते हैं कि बस टोपोलॉजी क्या है। सो बस टोपोलॉजी को हम लोग एक लीनियर टोपोलॉजी के हिसाब से देख सकते हैं, मतलब एक सिंगल वायर या फिर एक सिंगल बैकबोन रहेगा जिसका ऊपर और जिससे हम लोग सब नेटवर्क कंपोनेंट को या फिर नेटवर्क डिवाइसेस को कनेक्ट करेंगे। इसलिए यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, बस। ठीक है,
सो मतलब एक बैकबोन रहेगा या फिर वायर रहेगा, ठीक है, जो सबसे मेन मतलब कनेक्शन चैनल रहेगा, और जो चैनल का ऊपर बेस्ड करके सब हर कोई नेटवर्क डिवाइसेस वहाँ से हम लोग टैप करेंगे, ठीक है। सो इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज लीनियर टोपोलॉजी, क्योंकि ये जो बस है, ये जो बैकबोन है, ये एकदम सीध में रहता है, ठीक है। सो ईच मशीन इज कनेक्टेड टू अ सिंगल केबल, जैसे कि मैंने कहा है, ईच कंप्यूटर और सर्वर इज कनेक्टेड टू द सिंगल बस केबल थ्रू सम काइंड ऑफ कनेक्टर, ठीक है। तो कोई भी कुछ कनेक्टर, तो जनरली रिपीटर का मदद से इसको कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। द सिग्नल फ्रॉम द सोर्स ट्रेवल्स इन द बोथ डायरेक्शन, ठीक है। ये जो बैकबोन है, ये जो मेन लाइन है, ये क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। सो द सिग्नल कैन फ्लोज टू एंड फ्रो, ठीक है। ऐसे कहने कि द सिंगल इज यूनिट डायरेक्शनल बट द सिंगल इज बाई डायरेक्शनल, ठीक है। क्योंकि बस समझ सकते हो कि कोई भी डिवाइस को कम्युनिकेट कर सकता है। द सेंडर कैन बी कम्युनिकेट विद द रिसीवर एंड द रिसीवर कैन बी कम्युनिकेटिंग विद द सर्वर। सो दैट्स वाई द मेन लाइन शुड बी बाई डायरेक्शनल एंड सो इट इज़, ठीक है। सो अंटिल इट फाइंड्स द एड्रेस ऑफ द नेटवर्क दैट इज इंटेंडेड रिसिपेंट, ठीक है। So if the machine addresses does not match the intended address for the data, the machine ignores the data. As simple as that. Alternatively, if the data does not match the machine addresses, the data is accepted. तो ये जो हम लोग बस टोपोलॉजी या फिर स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, उसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद जानेंगे। वो भी ये सब जो टोपोलॉजीज है, ये सब एकदम फंडामेंटल मतलब लेसन्स है, ठीक है। बट व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंटेशन द टेक्निकलिटीज मस्ट बी डिफरेंट, लेकिन फिलोसॉफी यही रहेगा, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट आवर डिस्कशन इज टोपोलॉजी। तो इसका बाद आते हैं हम लोग बस टोपोलॉजीज का एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को, ठीक है। कि एडवांटेजेस क्या है, चीप एंड ईजी टू इम्प्लीमेंट, ठीक है। फिर पहला डिसएडवांटेज क्या है, नेटवर्क डिसरप्शन व्हेन कंप्यूटर्स आर एडेड और रिमूव। तो यहाँ पे सोच सकते हो कि अगर किसी भी तरीके से फर्स्ट और सेकेंड कंप्यूटर का बीच जो कंप्यूटर लगा है या फिर सर्वर लगा है, दैट इज़ द मिडिल कंप्यूटर, इफ़ इट गेट्स रिमूव ड्यू टू सम रीज़न, सो द कम्युनिकेशन माइट गेट हैम्पर्ड। सो यहाँ पे रिस्क होता है, ठीक है, कि हर टाइम द मेन बैकबोन इज टैप्ड, ठीक है, कि हर टाइम उसको हम लोग मतलब टैप करते हैं। तो इसीलिए ड्यू टू द टैपिंग द सिग्नल और द सिग्नल माइट गेट डिग्रेडेड और it may entirely affect the intercommunication of the network within. So requires less cable, ठीक है। तो ऑफ कोर्स इसमें केबल कनेक्शन जो है इट इज़ लेस रिक्वायर्ड। सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्योर, ए ब्रेक इन द केबल विल प्रिवेंट ऑल सिस्टम्स फ्रॉम एक्सेसिंग द नेटवर्क। तो ये समझो कि किसी भी तरीके से अगर ये जो मेन लाइन है या फिर बैकबोन है, इस पर अगर कुछ भी दरार पड़ जाए और ये अगर किसी भी तरीके से ख़राब हो जाए, सो इट विल रिजल्ट इन ए कैटास्ट्रोफे, मतलब पूरा जो एंटायर नेटवर्क है ये डाउन हो जाएगा, बिकॉज द एंटायर नेटवर्क डिपेंड्स ऑन द बैकबोन एंड देयर इज़ नो अदर ऑल्टरनेटिव, ठीक है। तो अगर किसी भी तरीके से बैकबोन अगर फेल हो जाता है, सो देयर इज़ अ रिस्क ऑफ कैटास्ट्रोफे। डज नॉट यूज इन स्पेशलाइज्ड नेटवर्क रिक्वायरमेंट, ठीक है। डिफ़िकल्ट टू ट्रैवल शूट, सो दिस वॉज द थिंग। तो इसका बाद और एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट में है कि ये जो बैकबोन टाइप का जो नेटवर्क टोपोलॉजी है, ये जनरली किस इन्वायरमेंट में हम लोगों को मतलब काम पे आता है और किस इन्वायरमेंट में ये एक्चुअली इम्प्लीमेंट होता है। ऑफ कोर्स विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ एरिया और विद इन अ ऑफिस, ठीक है। कोई भी एक ऑफिस इन्वायरमेंट हो गया, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब इंटरनल नेटवर्क कवरेज हो गया, तो उस तरीके के इन्वायरमेंट में ये जो बस टोपोलॉजी है इट वुड बी एफिशिएंट। जनरली द लैन कनेक्शंस हम लोग जब भी हम लोग अगर लैन कनेक्शंस जो होता है, तो जनरली द लैंस कनेक्शंस आर मीन्स कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ बस टोपोलॉजी, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे स्टार टोपोलॉजी का। सो नेक्स्ट टोपोलॉजी इन कंसर्न दैट इज रिंग टोपोलॉजी। तो जैसे कि यहाँ पे देख सक रहे हो, सो द अरेंजमेंट इज मेड इन अ सच वे दैट
इट लुक्स लाइक ए रिंग, ठीक है। तो ये देखा जाए तो ये बस टोपोलॉजी है, लेकिन द एंड पॉइंट एंड द स्टार्ट पॉइंट आर कनेक्टेड, सो समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो नोन एज सर्किट, ठीक है, मेकिंग अ सर्किट और सिंपली अ रिंग। तो ये जो रिंग टोपोलॉजी है इसका और एक वेरिएशन है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टोकन रिंग टोपोलॉजी, ठीक है। और एक इसका वेरिएशन है कि यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे एक ही वायर देख सक रहे हो, ठीक है, लेकिन और एक रिंग टोपोलॉजी का वेरिएशन है दैट इज़ बाई डायरेक्शनल रिंग टोपोलॉजी, जिसमें दो कनेक्टिंग्स वायर रहता है जो कि हर कोई डिवाइस को मतलब कवर करता है, ठीक है। तो देखते हैं इसका डिस्कशन करते हैं। सो यहाँ पे जैसे लिखा है कि ईच कंप्यूटर इज़ कनेक्टेड टू द नेटवर्क इन ए क्लोज्ड लूप और रिंग। सो इट इज़ एज सिंपल एज, जैसे यहाँ पे देख सकते हो। सो ईच मशीन और कंप्यूटर हैज़ ए यूनिक एड्रेस, ठीक है। तो ऑफकोर्स हर कोई मशीन का एक यूनिक एड्रेस होता है, ठीक है। सो एक पॉइंट से अगर दूसरा पॉइंट में हम लोग कम्युनिकेट करना चाहते हैं, या फिर एक डिवाइस से अगर दूसरा डिवाइस को अगर कुछ मैसेज सेंड करना चाहता है, दैट इट मस्ट अंडरगो सम इंटरमीडिएट डिवाइस ऑन इट्स वे, ठीक है। तो ये क्या करता है, कोई भी एक मैसेज दूसरा डिवाइस से कम्युनिकेट करने के लिए पहले एक मैसेज को जनरेट करता है, एंड दैट मैसेज इज टैग्ड बाय द रिसीवर आईडी, ठीक है, टैग्ड बाय द रिसीवर आईडी। तो फिर वो उसको ब्रॉडकास्ट करता है टू द एंटायर रिंग। तो फिर वो इंटरमीडिएट हर नोड पे जाता है, और इंटरमीडिएट हर नोड वो मैसेज का जो रिसीवर जो आईडी है उसको वो पढ़ता है, ठीक है, और इट इंटरप्रेट्स इन सम वे, ठीक है। अगर रिसीवर आईडी वो उसको मैच करता है, सो इट कंज्यूम्स इट एंड द मैसेज इज रेड, ठीक है। अगर नहीं होता है, इट पासेस थ्रू द नेक्स्ट नोड एंड सो ऑन द कम्युनिकेशन गोज ऑन, ठीक है। तो ये तो था कि सिंपली ऐसा कम्युनिकेशन होता है, लेकिन इस पर बहुत सारा टेक्निकल क्या कहते हैं उसको, टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी है, ठीक है। मानो कि ऐसा होता है कि एक ही टाइम पे दो डिवाइस कम्युनिकेट करना चाहता है, ठीक है। एक राउंड द क्लॉक चाहता है, एक एंटी क्लॉकवाइज कम्युनिकेट करना चाहता है। से फॉर एग्जांपल पॉइंट ए वांट्स टू कम्युनिकेट विथ पॉइंट सी, ठीक है, वाया पॉइंट बी, एंड और एक डिवाइस है दैट इज पॉइंट डी वांट्स टू कम्युनिकेट विथ पॉइंट बी वाया ए। सो देन दैट वुड बी अ बिग प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, ठीक है। तो उसको डील करने के लिए और एक इसका जो वेरिएशन आता है दैट इज टोकन रिंग टोपोलॉजी। तो उस तरीके का प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को डील करने के लिए एक कॉन्सेप्ट रिंग टोपोलॉजी पे इम्प्लीमेंट किया जाता है, दैट इज़ द यूज़ ऑफ टोकन, ठीक है। सो द टोकन कैन बी इमेजिन्ड एज अ पास, ठीक है। तो इट इज़ जनरेटेड बाय अ रिंग एडमिनिस्ट्रेटर। तो रिंग एडमिनिस्ट्रेटर कह के एक और डिवाइस टोकन रिंग का जो इसका जो वेरिएशन है उस पर लगता है, ठीक है। तो वो जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है या फिर डिवाइस है, वो क्या करता है, टोकन को जनरेट करता है। तो यहाँ पे पूरा डिटेल्स नहीं है रिंग टोपोलॉजी के बारे में, लेकिन एज आवर डिस्कशन इज़ गोइंग ऑन, सो मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ कि वो क्या करता है, वो जो डिवाइस है, वो जो रिंग टोपोलॉजी का जो टोकन रिंग का जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो क्या करता है, एक टोकन जनरेट करता है। तो वो टोकन जो डिवाइस का पास रहेगा, तो वही डिवाइस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कैन कम्युनिकेट। तो इस तरीके का अरेंजमेंट बनाया हुआ रहता है। So to deal with the network traffic and to deal with the network conflict, ठीक है। कि अगर कोई भी दो डिवाइस अगर कम्युनिकेट करता है, तो उसका मैसेज अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, सो इट कैन हैम्पर द कम्युनिकेशन प्रोसेस ऑफ द इंटर नेटवर्क। सो टू डील विद दैट काइंड ऑफ सिचुएशन, द टोकन रिंग टोपोलॉजीज आर इम्प्लीमेंटेड एंड इट इज़ अ मीन्स वन स्टेप फर्दर वेरिएशन ऑफ ए रिंग टोपोलॉजी, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा है द रिंग टोपोलॉजीज टिपिकली यूटिलाइज अ टोकन पासिंग स्कीम, जैसे कि मैंने कहा है थोड़ा देर पहले, यूज टू कंट्रोल एक्सेस टू द नेटवर्क, ठीक है। तो वो टोकन रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है कि वो टोकन रोटेशन के लिए नेटवर्क कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, या फिर कम्युनिकेशन कॉन्फ्लिक्ट्स कह सकते हो,
वो क्या हो जाता है, रिड्यूस्ड हो जाता है, ठीक है। सो बाय यूटिलाइजिंग दिस स्कीम ओनली वन मशीन कैन ट्रांसमिट ऑन द नेटवर्क एट ए टाइम, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा है, अगर कोई भी दो मशीन अगर सेम टाइम पे कम्युनिकेट करना चाहता है, सो देयर कैन बी अ रियल मेश, ठीक है। तो मेश क्या होता है कि उनका जो मैसेज है वो कोई भी मतलब इंटरमीडिएट पॉइंट पे जाके वो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, मतलब वो टकरा सकता है, ठीक है। सो दैट माइट हैम्पर द इंटीग्रिटी ऑफ द मैसेज, ठीक है। कोई भी मैसेज के ऊपर ओवरराइट होने का चांसेस रहता है, ठीक है। सो in order to avoid that kind of complexities and situations, the token ring topologies are implemented, ठीक है। तो देखते हैं फिर इसका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को। सो एडवांटेजेस क्या है कि केबल फॉल्ट्स आर इजीली लोकेटेड मेकिंग ट्रैवल शूटिंग ईजियर। सो डिसएडवांटेजेस क्या है, एक्सपेंशन टू द नेटवर्क कैन कॉज नेटवर्क डिसरप्शन, मतलब समझ सक रहे हो यहाँ पे, ये क्या है, एक सर्किट की तरह है। इसको अगर हम लोग एक्सपेंड करना चाहेंगे तो फिर ये जो वायर है इसको हम लोगों को कोई भी पॉइंट से डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। तो अगर उसको हम डिस्कनेक्ट करेंगे तो पूरा जो नेटवर्क है वो उस टाइम के लिए वो मतलब अनअवेलेबल रहेगा, अनएक्सेसिबल रहेगा। सो यहाँ पे लिखा है कि एक्सपेंशन टू द नेटवर्क कैन कॉज नेटवर्क डिसरप्शन। सो इस टाइप का जो नेटवर्क है, रिंग टाइप का जो नेटवर्क है, ये तभी और उस मतलब कंडीशंस के लिए सुइटेबल है जो कि एकदम फिक्स्ड है, ठीक है, जो कि एकदम फिक्स्ड है। उसको ना तो कोई उसको मतलब एक्सटेंड करेगा, ना तो उसको कोई रिड्यूस करेगा। एंड दैट काइंड ऑफ सिनेरियो व्हेन मतलब एनवायरनमेंट द रिंग टोपोलॉजीज आर बेस्ट सुइटेबल, ठीक है। सो रिंग नेटवर्क्स आर मॉडरेटली इजी टू इंस्टॉल है, लेकिन इसका जो एक्सटेंशन है, इसको जो हम लोग मतलब ट्रैवल शूटिंग करेंगे, दैट माइट बी बिट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। फिर इसका जो नेटवर्क प्रोटोकॉल्स है, ठीक है, वो भी मतलब कॉम्प्लेक्स है। द सिंगल ब्रेक इन द केबल कैन डिसरप्ट द इंटरनेट, तो समझ सकते हो कोई भी अगर मिडिल पे अगर खराबी आ जाए, तो जैसे कि एक सर्किट बनाया हुआ है, तो हर कोई मतलब डिवाइस या फिर हर कोई कनेक्टेड कंप्यूटर और सर्वर्स को वो अफेक्ट करेगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ब्रीफ अबाउट द रिंग टोपोलॉजी, ठीक है। सो एज पर द स्टार टोपोलॉजी इज कंसर्न, जैसे कि यहाँ पे तुम लोग डायग्राम यहाँ पे देख सक रहे हो, ठीक है। The entire arrangement of the star topology, and why it is named so, it's because of the configuration and the arrangement, because the entire network topology is arranged in a form of star, ठीक है। तो यहाँ पे एक सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट इसका जो पार्ट है, दैट इज़ द हब और द कनेक्टर, दैट इज़ द सिंगल मेन पॉइंट ऑफ द स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। तो ये हब और जो कनेक्टर है, ये बेसिकली एक स्विच है जो कि स्टार टोपोलॉजी का जो मतलब अंदर जो जितना भी डिवाइसेस कनेक्टेड है, उसका जो मतलब कम्युनिकेशन के लिए जो मैसेज स्विचिंग होता है, वो स्विचिंग जो करता है उसका जो काम होता है, दैट इज़ डन बाय द कनेक्टर और हब, ठीक है। तो देखते हैं। So each machine is connected to a central hub or switch, so as it is seen here. So it allows the machine on the network to have point to point connection on the central hub. तो हर कोई जो मशीन है, अगर वो कोई भी एक नेटवर्क डिवाइसेस है, इट मस्ट बी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड टू द मेन कनेक्टर और हब, ठीक है। सो बाद में हम लोग देखेंगे ये जो स्टार टोपोलॉजी है, दिस प्रूव्स टू बी द मोस्ट एफिशिएंट टोपोलॉजीज ऑफ द फ्रॉम द अदर टोपोलॉजीज, ठीक है। क्योंकि ये जो स्टार टोपोलॉजी, ये हर मतलब लगभग हर एनवायरनमेंट के लिए ही ये मतलब सुइटेबल होता है, ठीक है। और इसका जो डिसएडवांटेजेस है, ये भी देखा जाए तो अलग दूसरे टोपोलॉजीज से मतलब कम है। एंड सो एज द कॉस्ट एफिशिएंसी, so all of the traffic which traverses the network passes through the central hub. The hub acts as a signal booster or repeater, which in turn allows the signal to travel greater distances, ठीक है। ये जो hub और जो central connector है, this acts as an repeater, ठीक है। so repeater एक network devices है जिसका बारे में हम लोग मतलब तुम लोग का जो मतलब अगला चैप्टर्स है उसका बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। द नेटवर्किंग डिवाइसेस बोल के कुछ टॉपिक होगा, तो वहाँ पे हम लोग नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी फॉर दिस टाइम कंसर्न, रिपीटेड एक ऐसा नेटवर्किंग डिवाइस है जिसका काम क्या है, कोई भी नेटवर्क सिग्नल को रीजनरेट करना,
ठीक है, इट डज नॉट एम्पलीफाइज, rather it regenerates the signal, which in turns allows the signal to travel greater distances. Clear? So most widely implemented, जैसे कि मैंने कहा है, so in the later discussion we will see that this star topology will be proved to be the most fruitful and most suitable network topologies of the all network topologies. ठीक है, ये लगभग हर कोई environment के लिए suitable है. So hub is the single point of failure. ठीक है, तो देखा जाए तो ये जो नेटवर्क टोपोलॉजी है ये हर तरीके से स्टैंड बाई करता है. ठीक है, कोई भी मतलब अलग कोई भी मतलब खराबी से, लेकिन इसका जो मेन जो इसका जो मतलब ख़राब होने का एक ही चांस है कि अगर कोई भी हब ख़राब हो जाए तो. ठीक है, लेकिन अगर हब ख़राब होता है तो हब पूरी ख़राब नहीं होता है. ठीक है, तो शायद देखा जाए तो कोई भी एक स्विच ख़राब हो सकता है. तो से फॉर एग्जांपल कोई भी दो नोड को पॉइंट ए और पॉइंट बी पकड़ लो. ठीक है, तो और हब का ये जो हब है, ये हब का पास बहुत सारा स्विचेस रहता है. अगर कोई एक स्विच खराब हो जाए, सो द नेटवर्क ट्रैफिक कैन गेट मीन्स राउटेड थ्रू अनदर स्विच. ठीक है, सो यू कैन से मतलब कोई भी मतलब नेटवर्क ब्रेकडाउन को लेकर हब खराब हो जाता है, अगर पूरी खराब नहीं होता है तो ये नेटवर्क उसको ओवरकम करने का कैपेबिलिटी रखता है. ठीक है, सो दैट्स वाई ये जो और कॉस्ट एफिशिएंसी के तरीके से भी देखा जाए तो ये भी कॉस्ट एफिशिएंट है, क्योंकि सिर्फ कोई भी एक डिवाइसेस को वो नेटवर्क में जुड़ने के लिए सिर्फ एक ही वायर चाहिए होता है, एंड द वायर मस्ट बी कनेक्टेड विद द कनेक्टर, एंड इट इज़ वेरी सिंपल टू इंस्टॉल. एक हब ले आओ और जितना भी मतलब हब का ऊपर डिपेंड करता है कि कितना सारा डिवाइस उसमें हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो बस वो डिवाइस जो है वो वायर मतलब नेटवर्किंग का जो कनेक्टिंग वायर जो है उसका वायर की मदद से लगा दो एंड यू आर रेडी टू गो. सो एज सिंपल एज दैट, जस्ट टू मीन्स इम्प्लीमेंट द स्टार टोपोलॉजी एंड गेट कनेक्टेड विद द स्टार टोपोलॉजी. सो इसका जो एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस है, दैट इज easily expanded without disruption to the network, requires more cable failure affects only a single user. मतलब कोई भी अगर एक डिवाइस फेल करता है तो फिर उसका इफेक्ट, उसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो पूरा नेटवर्क पे नहीं फैलेगा, वो सिर्फ वही डिवाइस को इफेक्ट करेगा. ठीक है, द सेंट्रल कनेक्टिंग डिवाइस अलाउज फॉर अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर. ये तो मैंने थोड़ा पहले ही कहा है. ईजी टू ट्रेवल शूट, मतलब ट्रेवल शूट करना या फिर डिबग करना ईजी होता है एज ऑफ द नेचर ऑफ इट्स लेआउट एंड आइसोलेट प्रॉब्लम्स. सो मोर एक्सपेंसिव देन बस टोपोलॉजीज बिकॉज द कॉस्ट ऑफ द हब्स. ठीक है, तो ये बस टोपोलॉजीज से थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव है, क्योंकि बस टोपोलॉजीज पे कोई हब नहीं होता है, लेकिन स्टार टोपोलॉजी पे इसका सेंट्रल हब है. सो दैट्स वाई द कॉस्ट इज बिट मोर देन बस टोपोलॉजी. लेकिन कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होने से क्या होगा, इसका जो एफिशिएंसी है, ठीक है, इसका जो यूजेस है, दैट इज़ मोर मीन्स दैट इज़ मतलब इसका जो एफिशिएंसी है दैट इज़ मोर एन्जॉयबल देन बस टोपोलॉजी. तो कॉस्ट, उतना सारा कॉस्ट हम लोग बियर कर ही सकते हैं अगर ये इतना अच्छा सर्विस देता है. ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट द स्टार टोपोलॉजी. तो हम लोग ये स्टार टोपोलॉजी किस इन्वायरमेंट पे सूटेबल होता है, तो ऑफ कोर्स इट कैन बी सुटेबल इन विद इन ऑफिस. ठीक है, इनसाइड एन ऑफिस. अगर कोई दूसरा मतलब कोई एक मतलब डिफरेंट दो ऑफिस अगर सेम प्रेमिस पे होता है तो दो ऑफिस को भी हम लोग स्टार टोपोलॉजी का लेआउट से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं बाय कनेक्टिंग द ईच सर्वर इनसाइड द डिफरेंट ऑफिसेस. ठीक है, अगर कोई भी दो ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं तब भी वो पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ स्टार टोपोलॉजी. तो लगभग ये हर सिचुएशन पे या फिर हर एनवायरनमेंट पे ये एप्लीकेबल है. ठीक है, फिर आता है रिंग टोपोलॉजी. तो द नेक्स्ट टोपोलॉजी इन कंसर्न इज अ ट्री टोपोलॉजी. ठीक है, तो as the diagram you can see here, a tree topology is a kind of network topology that looks like, or the arrangement is made in such a way that it means you can imagine it as a tree. ठीक है, तो लेकिन दिस ट्री टोपोलॉजी इज़ नॉट मतलब फंडामेंटल टोपोलॉजी, रेदर इट इज़ अ कंपोजिट टोपोलॉजी. मैं क्यों कह रहा हूँ कंपोजिट टोपोलॉजी है, क्योंकि ये एक तरीके से सोचा जाए तो
बहुत सारा बस टोपोलॉजीज़ को, ठीक है, हायरार्किकल ऑर्डर में कनेक्ट करने के बाद बनता है। और एक तरीके से सोचा जाए कि बहुत सारा मतलब स्टार टोपोलॉजीज़ को, स्टार नेटवर्क टोपोलॉजीज़ को आपस में हायरार्किकल ऑर्डर में कनेक्ट करने के बाद ये मतलब बनता है, देखने को मतलब ये इसका अरेंजमेंट ऐसा है। तो इसीलिए मैंने इसको कहा कि इट इज़ अ कॉम्पोजिट टोपोलॉजी रेदर नॉट अ फंडामेंटल टोपोलॉजी लाइक द स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी एंड रिंग टोपोलॉजी, ठीक है। लेकिन ये जो ट्री टोपोलॉजी है, इट कैन ऑल्सो बी थॉट एज अ कलेक्शन ऑफ बस टोपोलॉजीज कनेक्टेड इन ए हायरार्किकल वे, और collection of start, or you may think in other way around, collection of star topology in a hierarchical way, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे दिया है कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ बसेस, मतलब बस टोपोलॉजी कनेक्टेड बाय द ब्रांचिंग केबल विथ नो क्लोज लूप। लेकिन ये जो ट्री टोपोलॉजी है, इसका मतलब देखा जाए तो इसका एडवांटेजेस ही ज़्यादा है डिसएडवांटेजेस से, ठीक है। सो इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी मीन्स, इसको हम लोग ग्राफ टोपोलॉजी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये ग्राफ का तरह भी दिखता है, लेकिन इसमें कोई लूप नहीं होगा। अ ट्री इज़ अ ग्राफ दैट विल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ नो लूप, इसमें कोई लूपिंग का कुछ मतलब कॉन्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। और इसका जो एडवांटेजेस है, सो ऑल एडवांटेजेस ऑफ द बस टोपोलॉजी, ऑल एडवांटेजेस ऑफ द स्टार टोपोलॉजी यू कैन एंजॉय हियर, ठीक है। एडिशनली द एक्सटेंशन ऑफ द पेरीफेरी ऑफ द ट्री टोपोलॉजी इज means vast, or you can say means extended or stretched with respect to tree topology, with respect to star topology and bus topology। ये additional इसका मतलब, इसका जो एक्सटेंशन है, स्टार टोपोलॉजी क्या है, छोटा है तो उसको हम लोग कम स्ट्रेच कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है कि स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी का जितना भी एडवांटेज है वो तो एंजॉय कर ही सकते हैं, एडिशनली इसका जो पेरीफेरी या फिर बाउंड्री है वह बहुत बड़ा होता है। सो इट कैन कवर मच मोर मतलब डिवाइसेस टू इट, ठीक है। मतलब इसका जो कम्युनिकेशन का जो रेंज है ये बहुत बड़ा होता है। सो इट इज़ एन एडिशनल एडवांटेजेस, ठीक है। सो बाकी तो सारा कुछ मतलब सेम ही रहता है एज विथ रिस्पेक्ट टू द स्टार टोपोलॉजी एंड बस टोपोलॉजी। सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्री टोपोलॉजी। सो नेक्स्ट टोपोलॉजी इन आवर कंसर्न, हम लोग हाइब्रिड को पहले नहीं पढ़ेंगे, जानेंगे पहले, उसके बाद हम उससे पहले हम लोग मेश टोपोलॉजी को देखेंगे, ठीक है। सो मेश टोपोलॉजी क्या है? सो अ मेश कैन बी इमेजिन्ड एज एन फुल्ली कनेक्टेड ग्राफ, ठीक है। मतलब से फॉर एग्जाम्पल देयर यू कैन सी हियर 5 डिवाइसेस। सो हर कोई डिवाइस से डेडिकेटेडली कनेक्टेड रहेगा। व्हाट डू यू मीन बाय डेडिकेटेडली कनेक्टेड? मतलब हर कोई डिवाइस से डायरेक्ट लिंक रहेगा, ठीक है। सो डायरेक्ट लिंक, ठीक है, मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी डायरेक्ट लिंक, पॉइंट ए से पॉइंट सी डायरेक्ट लिंक। मतलब से फॉर एग्जांपल इफ अ नेटवर्क इज मीन्स मेड आउट ऑफ 5 नेटवर्किंग डिवाइसेस, सो 5 नेटवर्क डिवाइसेस विल हैव डेडिकेटेड लिंक टू the 4 network devices and vice versa, ठीक है। so this is all about the mesh topology। so mesh topology का सबसे जो important part है, the communication is very faster as of the dedicated link, ठीक है। तो also इसका और एक मेन एडवांटेज क्या है, अगर एक या फिर 2 लाइन ब्रेक डाउन हो जाता है, so the communication can go through other way around, ठीक है। ये भी एक इसका मेन डिसएडवांटेज है, एडवांटेजेस है। लेकिन इसका मेन डिसएडवांटेजेस क्या है कि इट इज़ वेरी कॉस्ट इनएफिशिएंट, कि इसको हम लोग अगर मतलब इम्प्लीमेंट करेंगे तो देख सक रहे हो कि इसका जो मतलब वायर से यही अगर बस या फिर रिंग टोपोलॉजी से या फिर ट्री टोपोलॉजी से हम लोग बनाते हैं तो बहुत सारा वायर्स कम चाहिए, ठीक है, मतलब कनेक्टर्स कम चाहिए, ठीक है। लेकिन इसको अगर हम लोग मेश टोपोलॉजी को ध्यान में रखते बनाते हैं तो फिर जैसे कि इसमें डेडिकेटेड लिंक है, सो द नंबर ऑफ मतलब लिंक विल गेट इंक्रीज्ड, सो इवेंचुअली और अकॉर्डिंगली द नंबर ऑफ कनेक्टर्स विल गेट इंक्रीज। अगर कनेक्टर्स ज़्यादा चाहिए तो उसका कॉस्ट भी हम लोगों को ज़्यादा चाहिए, सो इट इज़ वेरी मच कॉस्ट इनएफिशिएंट। लेकिन उसका बाद इसका एडवांटेजेस बहुत है, फास्टर कम्युनिकेशन, ठीक है, और मतलब
इट कैन मीन्स हैंडल द नेटवर्क फेल्यूर, क्योंकि अगर एक लिंक ब्रेक हो जाता है तो बहुत सारा और भी मतलब रास्ता है वो दूसरा मशीन को मतलब पहुंचने के लिए, ठीक है. सो इट इज़ वेरी, इट कैन हैंडल फेल्यूर, ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द मेश टोपोलॉजी, ठीक है. सो बाकी जो टोपोलॉजीज है दैट आई लीव इट टू यू, ठीक है. जैसे कि हाइब्रिड टोपोलॉजी, इरेगुलर, और ये सब तो मतलब मैंने कहा है कि ये तुम लोग का सिलेबस में नहीं है, लेकिन हाइब्रिड टोपोलॉजी जो है ये तुम लोग मैं ये प्रोवाइड कर दूंगा PDF, तो तुम लोग आई लीव इट टू यू, जस्ट यू रीड इट एंड विल बी अंडरस्टैंडिंग द थिंग. ओके. सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो तुम लोग का नेटवर्क टोपोलॉजीज के बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्कस नेटवर्क टोपोलॉजीज बाय मेंशनिंग इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एंड बाय ड्राइंग द लेवल डायग्राम, ठीक है. तो इस तरीके का क्वेश्चन अराइव हो सकता है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द ब्रीफ अबाउट योर डिस्कशंस ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज. सो थैंक यू ऑल ऑफ यू.